वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे पर्लवाइन ने ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जैसे जिक्र कर दिया, ट्रस्ट वॉलेट में हम लोग पीवीसी मेटा परचेज करना है, फिर उसको फाइनेंस से जोड़ना है, इसके बारे में सभी चीज़ों को देखते हुए मैं देखा कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट से परेशान हो गए। परेशानी हो गया कि बहुत सारे लोग जैसे एप्लीकेशन को डिलीट कर लिए, मोबाइल को फॉर्मेट कर लिए, तो फिर परेशानी आ जा रही है कि साइन अप कर लिए, फिर साइन आउट कर लिए, फिर परेशान है। बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट वॉलेट की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो गया, छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा अमाउंट। जैसे शुरू से जैसे मैं भी ट्रस्ट वॉलेट को शुरू से मैं यूज किया था, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि हाँ इसको अगर लॉग आउट कर दिए तो हम सिंपल तरीके से मैं इसको लॉग इन कर सकता था। मुझे इतना दिमाग, मेरे भी दिमाग में ऐसे ही था जैसे कि आप लोग के दिमाग में है अभी। तो एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग तो ऐसे सिंपल तरीके साइन इन कर लिए है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था उसका सिक्योरिटी कोड क्या है, पासवर्ड क्या है। तो एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है, तो उन लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला। अभी आप लोग जितने भी अगर ट्रस्ट वॉलेट के यूजर है, अगर उसको सिक्योरिटी पासवर्ड पता है, उसको कोड पता है, जो 12 का जो कोड दिया जाता है, वो अगर वो आप लोग को पता है तो उसको नोट करके रख लीजिए। अगर नहीं पता है, आपको नहीं पता है, जैसे ओनली ट्रस्ट वॉलेट को आप लोग इंस्टॉल कर लिए, यूज कर रहे हैं, पैसा डाल दिया है, पीवीसी मेटा परचेज कर लिया है, या ए टू जेड कोई भी कॉइन परचेज किया, न्यू कॉइन से लेकर पुरानी कॉइन परचेज कर लिए हैं। अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है तो उसको पासवर्ड को जनरेट कीजिए, यूज करके रखिए। नहीं तो दिक्कत यह है कि जैसे मैं भी बता रहा हूँ कि शुरू में मेरे साथ क्या दिक्कत हुआ था कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन कर लिया था। उसमें मैंने 20,000 मैंने नई करेंसी आई थी, न्यू कॉइन आया था 20,000, मैंने 20,000 उसमें परचेज किया था उसका। और फिर मैंने एप्लीकेशन मोबाइल को रीसेट किया था, फॉर्मेट मार दिया था, एप्लीकेशन गायब हो गया था। फिर उसको लॉगिन करने के लिए मुझे याद ही नहीं था। तो फिर जैसे मैंने उसको लॉगिन किया तो पता चला कि उसका पासवर्ड ही नहीं मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट को यूज करने से पहले ये सभी सावधानी को जरूर बरतिए कि ट्रस्ट वॉलेट में लॉगिन करते समय हमको क्या क्या चीज़ें मिलता है। कुछ कोड मिलते हैं 10 से 12 अंक के, उसको नोट करके एक डायरी में या एक कहीं नोटपैड में रख लीजिए, परमानेंट के लिए रखिए उसको। कहीं भी जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन करते हैं तो उसी कोड के थ्रू लॉगिन कीजिए, नहीं तो आपका परमानेंट के लिए जितना भी पैसे ट्रस्ट वॉलेट में लगा रखें सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट को साइन इन किया जाता है। साइन इन करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। सिंपल तरीके से, कुछ खास अधिक चीज़ नहीं लगेगा, सिंपल तरीके से इसको लॉगिन कर लेंगे, लेकिन उसको कोड को रख लेंगे। और बाई चांस कोड भूल जाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए सीधे हम ट्रस्ट वॉलेट में चलते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को इस ट्रस्ट वॉलेट को यूज करना है। अगर बाई चांस देखिए, पहला बार अगर ट्रस्ट वॉलेट गुम गया, लेकिन दूसरे बार से कभी सावधानी बरतिए। और अगर आप लोग ट्रस्ट वॉलेट के यूजर्स हैं तो सबसे बड़ी बात इसको ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे इसमें हमारे पास सिक्योरिटी कोड क्या था, उसको कई जगह नोट करके रखिए, एक जगह नहीं कई जगह नोट करके रखिए, जिससे कि आप लोग कहीं अगर भूल जाते हैं तो उसको लॉगिन कर सकें। नहीं तो अच्छा खासा पैसा बर्बाद हो सकता है। जैसे मेरा 17,000 मेरा बर्बाद हुआ था ट्रस्ट वॉलेट में, ओनली ट्रस्ट वॉलेट में मेरा 17,000 बर्बाद हो गया। 20,000 मैंने कॉइन एक अलग से परचेज किया था, पुलिस और भी कॉइन परचेज किया था। जबकि मेरे पास जो और भी एप्लीकेशन है, जैसे मैं फाइनेंस भी यूज करता हूँ, वहाँ तो मेरे एक समय भी नहीं बर्बाद हुआ है। सबसे अच्छा मैंने वजीरेक्स यूज करता हूँ। वजीरेक्स मैंने कई हजारों लाखों मैं करेंसी परचेज करता हूँ। आप लोग सीबा देखे होंगे, ट्रोन देखे होंगे, BTTC देखे होंगे, आप लोग बहुत सारे वायर से मैंने बहुत आप लोग दिखाए भी होंगे। मैं आप लोग पीछे नीचे भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं मेरा वजीरेक्स का, जहाँ से मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे वजीरेक्स एप्लीकेशन को यूज करके कितने सिंपल तरीके से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, क्या कर एनीथिंग। अगर वजीरेक्स एप्लीकेशन ए टू जेड कोई भी परेशानी आए तो जरूर कमेंट कीजिए, उसका जरूर रिप्लाई और उसका बारे में जरूर चीज़ें हम बनाएंगे। और ट्रस्ट वॉलेट में अगर कुछ परेशानी आती है तो उसके बारे में आप लोग सीधे कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये दिक्कत आता है, उसमें उसके बारे में आप लोगों को वीडियो जरूर बना के दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए सीधे चलते हैं मोबाइल के एप्लीकेशन पे और देखते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे साइन इन किया जाता है, कैसे सिक्योरिटी को रखा जाता है और कैसे उसको फिर से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन कर लिए तो ये बता रहा है प्राइवेट एंड सिक्योर। प्राइवेट की नेवर लीव योर डिवाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये बता रहा है नीचे क्रिएट ए न्यू वॉलेट, और बता रहा है आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग ये बताते हैं कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट में अपने अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ट्रस्ट वॉलेट में जो पासवर्ड डाले हैं उसको कैसे रिकवर किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिंपल तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं,
क्योंकि उसका पासवर्ड गुम हो जाता है, उसको लिखते नहीं है और सेव नहीं करते हैं। तो हम चलिए उसका पासवर्ड भी दिखाएंगे कि कैसे आप लोग अपना पासवर्ड चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंपल अकाउंट क्रिएट भी कर लिए हैं तो आप लोग कैसे अपने पासवर्ड को देखकर फिर उसको नोट्स करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट अकाउंट पर कर लिए और हम यहाँ पे एक सिंपल से पासवर्ड डाल लिए, जैसे बता रहा है क्रिएट पासवर्ड, और ये बता रहा है दोबारा पासवर्ड डालने के, तो हम यही सिंपल से दोबारा पासवर्ड डाल दिए हम। और ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये बता रहा है कि बैकअप योर वॉलेट नाउ इन नेक्स्ट, इतना बता रहा है ऐसे ऐसे, और 12 वर्ड का अलग से फेज आएगा, उसको डालने के लिए बताएगा सबमिट करने को। और ये बता रहा है नीचे इफ़ आई लॉस माई सीक्रेट फेज माई फोन विल बी लॉस्ट फॉर एवर। जैसे बता रहा है अगर हम लोग अपना, जैसे मेरा हुआ था कि जैसे मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, मेरा सीक्रेट कोड फेज जो होता है, तो परमानेंट के लिए मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इफ़ आई एक्सपोज शेयर करता है रिकवरी, तो ये भी बता रहा है कि मेरा लॉस हो जाएगा। और ये भी बता रहा है कि इट्स माई फुल रिस्पॉन्सिबल टू कीप माई सीक्रेट फेस सिक्योर। बता रहा है कि मेरा अपना जो फेस है, 12 का फेस है जो वर्ड है, उसको सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए, कंटिन्यू कर लिए, और जैसे कि ये देख पा रहे हैं, तो जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 12 वर्ड का ये सिक्योरिटी फेज दिखा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, और यहाँ पूरा ब्लैंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये करेगा ये। तो अब इसको हम पूरा फिलअप कर लेते हैं, उसका से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। और ये बता रहा है कि वेल डन, उसके से हम डन कर लिए। ठीक, कभी कभी अगर सीक्वेंस गलत हो जाते हैं तो दोबारा बैक करके आप लोग सीधे फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये बता रहा है कि मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया। ठीक, तो वॉलेट क्रिएट हो गया, और मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ का इसमें जोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को, जैसे पीवीसी मेटा हो गया, या किसी अदर वॉलेट को, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट को, वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, ऐसे किसी वॉलेट को जोड़ना चाहते हैं, तो वो सिंपल तरीके से मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए मैं सिंपल तरीके से अगर किसी को जोड़ के दिखा देता हूँ, जैसे पीवीसी मेटा है जो कि सबसे ट्रेंडिंग में इस समय चल रहा है पर्लवाइन के, तो उसको मैं जोड़ के दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग उसको जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इस डबल डॉट पर क्लिक करेंगे, इस प्लस पे क्लिक किए, ठीक, और प्लस पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं BNB स्मार्ट चेन, और यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट कर लेने हैं पीवीसी मेटा का। तो सबसे पहले हम क्रोम में आ गए सिंपल तरीके से, और यहाँ से हम पीवीसी मेटा के यहाँ से वेबसाइट पे चले गए, यहाँ से pvcmeta.io लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से जैसे मैं पहले बताया हूँ, तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं सबसे नीचे जाके। और उसका मैं बताता हूँ आपको पासवर्ड कैसे रिकवरी किया जाता है। ये मैं सिंपल बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे कि पीवीसी मेटा कैसे ऐड किया जाता है। तो ये देख लीजिए, जैसे कि हम दोबारा इसको पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे और यहाँ से पेस्ट कर लिए, सिंपल तरीके से पेस्ट कर लिए, ये आ गया पीवीसी मेटा, और बता इसको हम डन कर लिए। ठीक, तो ऐसे आप लोग किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रिसीव और सेंड कर सकते हैं। और हम लोग करना क्या है, पासवर्ड को हम लोग को रिकवरी करना था। अगर पासवर्ड गुम हो जाते हैं तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम सेटिंग पे आ गए। ठीक, और ये बता रहे ऊपर देख सकते हैं वॉलेट्स में मल्टी कॉइन वॉलेट, तो इसको हम क्लिक किए। जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे हम ले चले गए 3 डॉट पे, और यहाँ पे फिर शो सीक्रेट फेज पे यहाँ पे क्लिक किए। तो फिर अपना पासवर्ड के लिए अपना पिन एंट्री करेंगे या अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, और यहाँ पे तीनों स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग लिखे थे यही सभी चीज देख रखा है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अगर आप लोग अभी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, अभी आपको अभी भी नहीं पता है इसके बारे में, तो जरूर अपने सीक्रेट फेज को जरूर जाकर नोट कर लीजिए, नहीं तो परमानेंट के लिए आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और चलिए हम बताते हैं कि अगर इन केस अगर मान लीजिए अपना पासवर्ड गुम कर देते हैं और कुछ भी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देते हैं, रीसेट कर लेते हैं, या मोबाइल को रिकवरी पूरा रीसेट कर लिए, तो क्या करेंगे, उस केस में क्या करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने इस एप्लीकेशन को डिलीट ही कर दिया, सिंपल तरीके से मैं डिलीट कर दिया। ठीक, और चलिए हम इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे इसको करना, हम लोग को रिकवरी करना है। तो हम लोग आ गए ट्रस्ट प्ले स्टोर में, यहाँ से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट किए, यहाँ से इंस्टॉल कर लिए। 16 MB का एप्लीकेशन है, तो इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो और अच्छी तरह से जान सकते हैं।
और भी कुछ ट्रस्ट वॉलेट में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छा चीज़ें इसमें सीख सके। तो ये हो गया, इंस्टॉल हो गया एप्लीकेशन और ये ओपन हो रहा है। ये तो थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो ये हो गया इंस्टॉल और इसको ओपन कर लिया हम लोग सीधे। तो जैसे कि हम लोग इसमें बता रहे थे कि अब क्या हो गया, हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अगर अकाउंट क्रिएट हो गया तो ठीक है, हम यहाँ पे 3 स्क्वायर पे क्लिक किया, कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे हम पासवर्ड वहीं डाल जो डाले थे सिंपल तरीके से, ठीक। और इसको हम मल्टी वॉलेट को ऑन कर लिए और यहाँ पे वही पेज हम लोग लिखेंगे जो हम लोग लिखे थे। इस एप्लीकेशन का ये फीचर बहुत ही अच्छा है कि जैसे हम लोग सिक्योरिटी डालते हैं और पासवर्ड ये जो डालते हैं अपना जो सिक्योर पासवर्ड है ये कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है, न तो स्क्रीनशॉट लेने देता है। तो ये हम सभी के लिए, जो भी ट्रस्ट वॉलेट के यूजर्स हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा ये सिस्टम दे रखा है और सेटिंग दे रखा है। हम इंपोर्ट कर लिए, तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेता है इंपोर्टिंग होने में। और तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा टाइम लेता है, 1 से 2 से 3 मिनट ले लेता है कभी कभी, या अधिक टाइम लेता है। तो इसको रिकवरी करने बस सिंपल तरीके से यहीं डाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये बता रही है हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, बहुत जल्दी ही हो गया। तो बस सिंपल तरीके से यहीं करना थे। तो बस यही है दोस्तों। तो ऐसे सिंपल तरीके से लॉगिन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और सेटिंग में बताते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे ये बोलते हैं लोग कि सर हमारे पास जैसे ये सभी चीज़ें डॉलर के रूप में दिखा रहा है, जैसे बिटकॉइन का जो प्राइस बता रहा है ये $22,935 है, ये इथेरियम को बता रहा है कि $1,676। हमको इसको इंडियन रुपीज़ में करना है। तो ये आप सेटिंग में जाइए, यहाँ से कुछ है जैसे डार्क थीम में कर सकते हैं इसको सिंपल तरीके से। इसको बैक कीजिए, हम सिंपल यहाँ से सिक्योरिटी के बारे में जान सकते हैं, पेज के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम सीधे सिंपल तरीके से उन लोगों को बताते हैं जैसे कि वो बोलते हैं हिंदी में करने के लिए। ये देख सकते हैं प्रेफरेंस में जाइए, बैक जाइए, यहाँ देख सकते 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर ये देख सकते हैं प्रेफरेंस है, इस पर क्लिक किए, या करेंसी पे क्लिक किए और यहाँ नीचे चले जाइए यहाँ पे सिंपल तरीके से और यहाँ पे INR सेलेक्ट कीजिए। ये हम चले गए नीचे और ये हो गया INR इंडियन रुपीज। इसको बैक किए और आप लोग देख सकते हैं ये, और ये बता दिया है कि बिटकॉइन का दाम आप क्या बता रहे हैं, इंडियन रुपीज बता रहे हैं 18,21,598 रुपये। इथेरियम का बता रहा है 13, ये बता रहा है 1,33,200 इतने रुपये बता रहा है ये। और ये सभी चीज़ें BNB स्मार्ट चेन का बता रहे हैं 24,000। तो बस चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।